इस वक्त दुनिया के सबसे संवेदनशील, सबसे विस्फोटक और सबसे दर्दनाक मुद्दों में से एक पर जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इजराइल की संसद, इजरायली पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसे लेकर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है, बल्कि इंसानियत, न्याय और मानव अधिकारों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कानून के तहत फिलिस्तीन कैदियों को मौत की सजा देने का रास्ता पूरी तरीके से खोल दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सजा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य प्रक्रिया बन सकती है। यानी एक बार दोष तय हो गया तो फिर ना कोई दया याचिका और ना ही कोई माफी, ना कोई राहत, सीधे फांसी, और वो भी एक तय समय सीमा के भीतर, करीब 90 दिनों में। अब जरा ठहर कर सोचिए, ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये हजारों जिंदगियों का सवाल है। बताया जा रहा है कि इस वक्त इजराइल की जेलों में करीब 11,000 फिलिस्तीनी कैदी बंद हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें लगभग 4500 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी ऐसे मासूम जिनकी उम्र अभी किताबों, खेल और सपनों की होती है, वे जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब इस नए कानून के बाद उनकी जिंदगी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। कुछ दावों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन कैदियों को बहुत जल्द एक एक करके फांसी दी जा सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोग 10 दिनों के भीतर इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने की बात भी कर रहे हैं। जब ये बिल इजरायली पार्लियामेंट में पेश किया गया और पास हुआ तो वहां का माहौल भी उतना ही चौंकाने वाला बताया जा रहा है। जी हाँ, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इमातर बेन जिविर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए खुलकर जश्न मनाया। कहा जा रहा है कि संसद के अंदर और बाहर खुशी का माहौल था, तालियां बज रही थी और यहाँ तक कि ड्रिंक्स तक सर्व की गई। उनका एक बयान भी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा, जल्द ही हम उन्हें एक एक करके फांसी देंगे। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सदन में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले का खुलेआम स्वागत किया। लेकिन हर लोकतंत्र की तरह यहाँ भी विरोध की आवाजें उठी। इस बिल के खिलाफ करीब 48 सांसदों ने वोट किया और एक सांसद गैर हाजिर भी रहा। विपक्षी नेताओं का कहना था कि गाजा स्ट्रिप में चल रहे संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी कैदियों की भूमिका बेहद अहम रही है, खासतौर पर कैदियों की अदला बदली में। उनका तर्क था कि अगर ये कैदी जिंदा नहीं होते तो गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई भी संभव नहीं हो पाती। इस मुद्दे पर बहस इतनी तीखी हो गई कि कुछ विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट तक कर दिया। अब इस फैसले की गूंज सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया में इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत में भी इसको लेकर गुस्सा और बहस दोनों देखी जा रही है। संजय सिंह ने इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मासूम बच्चों की हत्या और उस पर जश्न मनाना इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि भारत ऐसे कदम का समर्थन कैसे कर सकता है। वहीं पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापरी ने इसे मानव सभ्यता पर एक बदनुमा दाग बताते हुए कहा कि किसी एक समुदाय के लिए कानून बनाकर मौत की सजा तय करना इतिहास में सबसे खतरनाक उदाहरणों में से एक है। सोशल मीडिया पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी बेहद तीखी है। लोग लगातार इजराइल और जेवेना कन्वेंशंस की याद दिला रहे हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि युद्ध के दौरान भी कैदियों और नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह के कानून लागू होते हैं तो ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक उदाहरण बन जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे को और गहराई से समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इजराइल और पैलेस्टीन के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष सिर्फ सीमाओं का नहीं है, ये पहचान, अधिकार, अस्तित्व और इतिहास की भी लड़ाई है। इस संघर्ष में हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और दोनों तरफ नफरत की दीवारें और ऊंची और दर ऊंची होती जा रही है। ऐसे में अगर इस तरह के कठोर कानून लागू होते हैं तो ये हालात को शांत करने की बजाय और ज्यादा भड़का सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसाफ है या फिर बदलाव? क्या कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए किया जा रहा है या फिर गुस्से और प्रतिशोध के लिए? क्योंकि जब कानून इंसानियत से बड़ा हो जाता है तो वो न्याय नहीं बल्कि डर और दमन का हथियार बन जाता है। इतिहास गवाह है, जब जब इंसानियत को नजरअंदाज करके फैसले लिए गए हैं तब तब दुनिया ने बड़े नरसंहार देखे हैं, बड़ी तबाहियां हुई हैं। और अगर आज भी हम वही गलतियां दोहराते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ इजराइल या पैलेस्टीन की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता की कहानी है। ये उस दुनिया का सवाल है जिसमें हम जीना चाहते हैं। क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां कानून के नाम पर हजारों जिंदगियां खत्म कर दी जाएं, या फिर ऐसी दुनिया जहां इंसानियत, न्याय और संवेदनशीलता सबसे ऊपर हो?
आज जरूरत है सिर्फ खबर सुनने की नहीं, बल्कि उसे समझने की, सवाल पूछने की और सच के साथ खड़े होने की। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इतिहास भी चुप नहीं रहेगा। वो सब कुछ लिखेगा, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ।